ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। बच्चों के लिए समझ की बात है। बच्चे देही अभिमानी हो बैठे हो, आत्माभिमानी अवस्था में बैठे हो क्या? चेक करो अपने आप को। यही अवस्था आदि और अंत की अवस्था है, आत्माभिमानी अवस्था। तुम्हें कौन सा अभिमान है? देह, देह के संबंध और देह की सारी बातें। बच्चे देही कब बनोगे? देह में क्यों फंसे हो? देह तो क्षण का है, एक क्षण में मिट्टी बन जाएगा। देही अविनाशी है। देही को समझो। समझ की बातें बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं हैं। समझदार बनो। देही अभिमानी बनो। समझदार वही है जो देही अभिमानी बनता है। देही अभिमानी बनने के बाद पुराने जगत से नाते अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। तुम माया में हो, माया में हो पूर्णता। और मायावी बच्चे किस काम के? वो उनके भी काम के नहीं हैं। देह में हो, अपने को देह समझकर चल रहे हो। समझ की बातें। बच्चे देह से बाहर निकलो, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, पूर्णता। जरा भी कोई हरकत देह वाली नहीं होनी चाहिए। जरा भी, विकार तो छोड़ ही दो, जरा भी हरकत नहीं होनी चाहिए। आत्मा सदा साइलेंस में रहती है, अपने में रहती है। आत्माभिमानी चलेगा तो भी कदमों का आवाज नहीं होगा, बिल्कुल आवाज नहीं होगा। वो हाथ भी हिलाएगा तो भी आवाज नहीं होगा। बच्चे सृष्टि के वाइब्रेशंस बदल रहे हैं तुम्हारी हर आवाज से। इसलिए आवाज में मत आओ, आवाज से परे चले जाओ। समझ की बातें। समझदार बनो। चेक करो अपने आप को। तुमसे एक पिन भी गिरती है और उस पिन से जो आवाज हो रही है उससे सृष्टि डिस्टर्ब हो रही है। ध्यान में रखना। कोई भी आवाज तुम्हारी, उससे सृष्टि डिस्टर्ब हो रही है। समझ की बातें। नई सृष्टि बन रही है, गर्भ में है नई सृष्टि, उसके ऊपर गर्भ संस्कार हो रहे हैं।
आवाज नहीं चाहिए, बोझ चढ़ेगा। न वाणी की आवाज, न कर्मों की आवाज, न मन की वाइब्रेशंस की आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं चाहिए। एकदम साइलेंस, कड़ा साइलेंस, हल्की भी आवाज ना हो, बोझ चढ़ेगा। संभल कर चलना, जोर जोर से सांसें चढ़ाकर, सांसों की भी आवाज नहीं चाहिए, बोझ चढ़ेगा। समझ के बातें, बच्चे देही अभिमानी बनो। चेक करो पुराने जगत से तुम्हारा नाता कितना है पक्का। पुराने जगत से समझ की बातें, नए जगत से नाता कितना जुड़ा है। नया जगत बाप, पुराना जगत संसार। नाता टूटा है क्या पुराने जगत से? किसे कहेंगे नाता टूटना पुराने जगत से? पुराने जगत की सारी एक्टिविटीज को भूल जाओ, पुरानी यादें भूल जाओ, कुछ भी याद ना रहे, इसे कहेंगे नाता टूटना। पुरानी कोई स्मृतियां ना रहे, क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम्हें अगर जरा भी स्मृति में, याद में रही, बच्चे तुम पुराने जगत में जाओगे। इमोशंस पुराने जगत के हैं, रोना धोना पुराने जगत का है, स्थिति को ऊपर नीचे करना, इरिटेट होना, गुस्सा होना, नाराज होना, उदास होना पुराने जगत का है, मायावी जगत का है। ये सब नुकसान हुआ तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, पुराने जगत का है सब। कुछ भी नहीं होना चाहिए। नए जगत में बस स्थिर रहते हैं, अपने में रहते हैं। नए जगत में और मौज करते हैं। पुरानी चर्चा, पुराना जगत। देही अभिमानी बनोगे तो पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है पुराने संस्कारों को समाप्त करने का। एक ही उपाय है, देही अभिमानी अवस्था, और कोई उपाय नहीं है। जब तक बच्चे तुम देही अभिमानी अवस्था में नहीं आते, तब तक ये चलता रहेगा सब कुछ। मायावी नाटक चलते रहेंगे। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। बच्चे आत्माभिमानी बनो, अपने स्वरूप में आओ। मायावी नाटक काफी हुए, कब तक करोगे? समझ की बातें, समझदार समझे। चेक करो बच्चे अपने आप को। आत्माभिमानी अवस्था में हो या नहीं हो? जो नहीं है उसका मेरे साथ कोई काम नहीं है। जो है वही सेवा कर सकता है आत्माभिमानी अवस्था में।
देही अभिमानी अवस्था में यहाँ वही तो शिक्षाएं दी जाती हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, और अगर नहीं समझ सकते तो तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं, बाकी नहीं समझ पाते। तो बच्चे चेक करो, आत्माभिमानी अवस्था में हो क्या? चेक करो अपने आप को। काफी हुआ देह और देह का संसार, असार सब। कब तक असार में रहना है? असार से बाहर, संसार से बाहर निकलने का मन है कि नहीं है? समझ की बात है। कोई कहेगा बाबा हम देही अभिमानी अवस्था में हैं, पक्का हो तो उठाओ झोली और निकलो बाहर। देखो तो सही तुम्हारी देही अभिमानी अवस्था। जा सकते हो झोली उठाकर भिक्षा मांगने, कर सकते हो? या शर्म आएगी? बच्चे मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं देही अभिमानी अवस्था की। ऐसे नहीं कहो। पुराना जगत पकड़ के रखा है तुमने, और यही तुम्हें समाप्त कर देगा। पुराना जगत। तुम्हें क्या लगता है तुम पहुंचे हो उस अवस्था में? नहीं बच्चे, नहीं पहुंचे हो। ध्यान देना इस बात पर। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं, बाकी नहीं समझ पाते। बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। वही एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारे जीवन का, उसी के लिए तुम यहाँ आए हो, अपने आप को पाने के लिए। अपने आप को पाने का छोड़कर तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। अपने आप को पाओ जो समर्थ है। पुराने जगत से तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास बच्चे। और नए जगत से नाते जोड़ने ही पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है कोई बाप का बच्चा जो बता सके ईश्वरीय परिवार में हमारा ईश्वरीय नाता इस आत्मा से जुड़ा हुआ है? आत्मा आत्मा भाई के रूप में है कोई? बता सकता है कोई? आत्मा आत्मा भाई के रूप में हमारा नाता जुड़ चुका है, या बाप से हमारा नाता जुड़ा है? समझ की बात है बच्चे। सतयुग के आदि में आना है तो कम से कम 9 लाख आत्माओं के साथ तुम्हारा नाता जुड़ना चाहिए। कम से कम 9 लाख, तो तुम सतयुग के आदि में आओगे। समझ की बातें समझदार बनो। तुम्हारा 9 आत्माओं से नाता जुड़ा हुआ है क्या? कम से कम 9। चेक करो बच्चे।
इसलिए नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी। मैं आत्मा हूं। एक बाप से लव जुट जाएगा अगर इस अवस्था में आएंगे तो। बाप से लव बहुतों का नहीं है, नहीं है। बाप से बस स्वार्थ चाहते हैं बहुत से बच्चे। लव नहीं है किसी का भी। समझ की बातें। बस बाप से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, यही स्वार्थ है और कुछ भी नहीं। बच्चे चेक करो, बाप से निस्वार्थ स्नेह है क्या? चेक करो। और अगर है तो उसका प्रमाण क्या है? आत्माभिमानी अवस्था में आए हो, आएंगे तो बाप को समझ पाएंगे। चेक करो बच्चे अपनी आत्माभिमानी अवस्था। ये ऊपर नीचे होने वाले बच्चे बाप को पसंद नहीं है, ये लायक ही नहीं है बाप के। बात कुछ भी हो, बात मत सुनाओ मुझे, स्थिति की बात करो, बात मत सुनाओ। बातें मैंने काफी सुनी। शरीर छोड़ने तक की तो परीक्षा नहीं आई ना किसी की। हाँ वो आए तो बात अलग है, समझ की बात है। स्थिर बुद्धि वाले ही बच्चे बाप को पसंद है, स्थिर रहने वाले बच्चे ही बाप को पसंद है। बाकी ये सब माया के बच्चे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं है। और सदा के लिए स्थिर रहकर दिखाओ। समझ है? सदा के लिए, एक समय के लिए नहीं, सदा के लिए। घड़ी घड़ी स्थिर रहकर दिखाओ। थोड़े समय का स्थिरता का नाटक नहीं चाहिए, सदा के लिए रह सकते हो। बच्चे चेक करो, तुम्हें तुम्हारे कुर्ते बेहद पसंद है, कटवाओ तो स्थिर रहोगे। तुम्हें तुम्हारे बाल बेहद पसंद है, कटवाओ तो स्थिर रहोगे। बच्चे चेक करो, बाहरी बातों में स्थिति हिल जाती है और इतना ही स्थिर रहने का शौक है ना तुम्हारा, स्थिर रहकर दिखा सकते हो। आईब्रोज निकालो तुम्हारे सारे, स्थिर रहकर दिखा सकते हो। बच्चे मुझे पूछो स्थिरता की परीक्षा। तुम बाहरी रूप में अटके हो, बाहरी रूप में, बाहरी तुम्हारा रंग रूप बदल जाता है, अस्थिरता आ जाती है, अस्थिरता आती है। मेरे पास बहुत परीक्षा है। भूखे पेट स्थिर रहकर दिखाओ, प्यासे पेट स्थिर रहकर दिखाओ, सिर दर्द बदन दर्द में स्थिर रहकर दिखाओ, बुखार में सर्दी में स्थिर रहकर दिखाओ। तुम्हारा नुकसान हो जाए स्थिर रहकर दिखाओ।
इतना ही शौक है ना स्थिर रहने का, दिखाओ ना। नींद ना हो स्थिर रहकर दिखाओ, जागृत रहकर स्थिर रहकर दिखाओ। स्थिरता की मुझसे बात कर रहा हूं। मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत सारी। आत्मा की स्थिति को लेकर बहुत परीक्षाएं मेरे पास। बच्चे स्थिरता आई नहीं है, चेक करना। कोई स्थिरता नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम बस चल रहे हो, तुम सदा स्थिर हो। इतनी सी परीक्षा लेने के बाद हिल जाते हो। ये तुम्हारी स्थिरता है? ये तुम्हारी आध्यात्मिकता की लेवल है क्या? मायूसी आती है, उदासी छा जाती है। समझ की बात है। तुम्हारी प्रिय वस्तु तुम्हारे सामने तोड़ते हैं, स्थिर रहकर दिखाओ। स्थिरता की बात मुझसे पूछो। नापास हो सभी इस सब्जेक्ट में, सभी के सभी। चेक करना अपने आप को। देही अभिमानी बने हो क्या? देह अभिमानी ऊपर नीचे होगा। देही अभिमानी की आईब्रो भी निकाले न पूरी, फिर भी स्थिर रहेगा। उसे कोई पड़ी नहीं है रूप की, रंग की। बस वो अपने में बैठा है, अपने में बैठा है। बड़ी बातें कर रहा हूं मैं, छोटी बातें करने की आदत नहीं है मुझे। समझ की बातें। समझदार समझ जाते हैं। बच्चे चेक करो, आईब्रो निकालने की बात नहीं है, कपड़ा फाड़ने की बात नहीं है, प्रिय वस्तु तोड़ने की बात नहीं है। बात है स्थिति के परीक्षा की। शरीर के लिए दिए वो क्यों निकालने, बाल क्यों कटवाने? जैसे दिए वैसे रखे हैं। बात स्थिति की है। क्या हो जाए तो स्थिति हिलेगी, चेक करो। बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। क्या हो जाए तो चेक करो अपने आप को। बच्चे देही अभिमानी अवस्था में हो क्या? तुम्हारे नए कपड़े पर दाग गिराए स्थिति स्थिर रहेगी? नया कपड़ा खराब करे तो स्थिति ठीक रहेगी क्या? तुम्हारे पुराने कपड़े खराब होते तो स्थिति हिल जाती है, नए कपड़ों की बात ही छोड़ो। देखो बच्चे, पुरानी किन किन बातों में जान अटकी है तुम्हारी। समझ है? हर किसी के पास पुराने वस्त्र है, पुरानी बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी सब में जान अटकी है। इजिप्ट के फिरौन की तरह तुम्हारे कब्र में भी सारी पुरानी चीजें दफनानी पड़ेगी, तब शांति मिलेगी। तब तक नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे बुद्धि में बहुत गणित है कि हमारे मरने के बाद इन चीजों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ दफना देंगे। चिंता मत करो। चाहे तो उन्हीं में दफना देते तुम्हें।
समझ की बात है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं और अगर उनकी जान अटकी है ना कपड़ों में, वस्तुओं में, बेड में, गद्दे में, तो शमशान में फेंक के आते सब कुछ, या कर्णिघोर को दे देते हैं। तुम चेक करो बच्चे, तुम्हारी जान एक बाप में अटकी है या संसार में अटकी है? अगर संसार में अटकी है, दुर्गति निश्चित है, निश्चित है दुर्गति। समझ की बात है। पूछो संदेशी से, तुम्हारी जान कहाँ कहाँ अटकी है? जिसकी जान बाप में अटकी है वही बाप के साथ चले। दुनिया पूछे ना पूछे, आप जरूर पूछना किसकी जान बाप में है, वही बाप के साथ चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे, बाकी नहीं चल सकते, क्योंकि किसी काम के नहीं, उनके भी काम के नहीं है वो। विश्व कल्याण छोड़ ही दो, उनके भी काम के नहीं है। एक बाप में बस बुद्धि अटक जाए, संसार में क्या बुद्धि अटकानी, देह में क्या बुद्धि अटकानी, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बात समाप्त हुई। समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाएंगे, जो मेरे होंगे जरूर समझेंगे, बाकियों के बस की बात नहीं है। इन बातों को समझना, समझ है। विश्व कल्याण करना बस मेरे बच्चों का काम है, बाकियों का काम नहीं है। जो संसारी है, जिनकी बुद्धि स्व कल्याण में अटकी है या देह संसार में अटकी है, उनसे विश्व कल्याण नहीं हो सकता। वो किसी काम के नहीं, वो उनके भी काम के नहीं है। मेरे काम तो कभी नहीं आ सकते। समझ की बात है। हर एक के लिए, एक एक के लिए पूरा स्पष्ट पूछना है कि बुद्धि कहाँ अटकी है। स्पष्ट हो जाए कौन विश्व कल्याणकारी है, कौन स्व कल्याणकारी है और कौन संसार कल्याणकारी है, स्पष्ट हो जाए। समझ की बात है। स्व और संसार वाले बाप को नहीं चाहिए। क्या करेंगे इनका? कोई उपयोग भी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो। जीवन का एम ऑब्जेक्ट स्पष्ट हो जाएगा। आत्माभिमानी बनेंगे तुम। एक बाप से लव जुट जाएगा। है क्या तुम्हारा? चेक करो। जिसका बाप से लव है ना, वो शरीर छोड़ेगा पर बाप पर कभी नाराज नहीं होगा। ये प्रमाण है। बात शरीर छोड़ने की नहीं है, बात है नाराज होने की, लव की। किसी भी बात को लेकर साकार आकार निराकार पर तुम अगर नाराज हो, तुम्हारा बाप के साथ कोई लव नहीं है। सिद्ध हो गया। जिनका बाप से लव है ना, वो बस बैठेंगे और योग लग जाएगा। जिनका बाप से लव है ना, वो बस बैठेंगे और आकार बात करना शुरू करेगा। समझ है। समझ की बात है। बच्चे चेक करो तुम्हारा बाप के साथ लव है क्या, पूरा पूरा चेक तो करो। बाप से लव मना ड्रामा से लव।
ड्रामा को पूरा स्वीकार करना, इसे कहते बाप से लो। चेक करो बच्चे। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। बच्चे चेक करो लक्षण। जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जीते जी मरे हो क्या, या अभी भी तुम्हारा संसार बचा है? चेक करो बच्चे, चेक करना, चेक करना अपने आप को। जीते जी मरे हो क्या, या अभी भी तुम्हें व्यवस्था पड़ी है? अभी भी बुद्धि भटकती है क्या? चेक करो बच्चे। तुम्हें जिन बातों से मतलब नहीं है उन बातों में क्यों जाते हो? ये जिंदा है, भूत बनकर जिंदा है इस संसार में। ये भूत है सारे, घड़ी घड़ी देखेंगे, हर किसी को देखेंगे, हर किसी की व्यवस्था को देखेंगे, हर किसी के संस्कारों को देखेंगे, बात को देखेंगे। भूत है ये, समझ की बात है, भूत है ये, आत्मा नहीं है। समझ है? तुम चेक करो तुम कौन हो। नहीं चाहिए इसे भूत। समझ की बात है। कोई आएगा तो उनकी व्यवस्था देखेंगे, भूत है ये। कोई जाएगा तो उनके जाने के बाद भी सोचेंगे, कहीं इन्होंने वस्तु चीजें तो छोड़ी नहीं यहां पर। भूत है ये सब। उन्हें वो वस्तु चीजें बेचैन करती है। संसार की व्यवस्था इनके लिए अति प्रिय है। मरे नहीं है ना ये, जिंदा भूत है ये। कर्म में नहीं चलेंगे पर बुद्धि चलेगी। नहीं चाहिए ये भूत, किसी काम के नहीं है ये भूत। ये विश्व कल्याण नहीं कर पाएंगे। जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहना, इसका अर्थ क्या है? संसार को भूलकर बस श्रीमत की राह देखना। बाप कौन सी श्रीमत दे रहा है हमें, बस उसकी राह देखना। यह है ईश्वरीय सर्विस। वरना सोचते रहेंगे अपनी बुद्धि से, ये करे या वो करे, क्या करे और क्या ना करे। भूत है ना, समझ की बात है। इन्हें बस दूसरों की पड़ी होती है। ये भूत बस दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, योग कितना करते हैं, मुरली कितनी पढ़ते हैं, दूसरों की स्थिति कैसी है। ये भूत है सभी। वो बाहरी भूत ठीक है, पर ये जिंदा भूत मेरे साथ ना रहे। बाहरी भूत तो मेरे साथ चलते ही रहते हैं। मैं जहां जाता हूं भूत चलते हैं सारे। समझ रहे? भूत प्रेत पिशाच वेताल सब मेरे साथ चलते हैं। मैं जहां जाता हूं वहां हाजिर होते वो सब। शाकिनी डाकिनी पिशाचिनी सब मेरे साथ चलते हैं। यक्षिणी सब मेरे साथ चलते हैं।
मैं जहाँ जाऊं मेरे साथ चलते हैं, सेवा के लिए है। सारे डेमॉन्स मेरे साथ चलते हैं सेवा के लिए। कली भी मेरे साथ चलता है सेवा के लिए। शैतान भी मेरे साथ चलता है सेवा के लिए। वो अच्छी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा क्या? समझ की बात है। बच्चे, जीते जी मरे हो क्या? अगर जीते जी मरे हो तो ये संसार तुम्हें दिखेगा ही नहीं। बस तुम अपने आप को दिखोगे और तुम्हें बाप दिखेगा। अगर जीते जी मरे हो तो, और अगर जिंदा हो तो तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा। जिंदा हो ना। समझ की बातें चेक करो बच्चे, जिंदा हो या जीते जी मरे हो, चेक करो। जीते जी मरने में जो सुख है, ऐसा सुख कहीं नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारा कुछ है तो तुम जिंदा हो। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो तुम जीते जी मर चुके हो। समझ की बात है। छोटी छोटी घटनाओं में बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। बच्चे बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आदि से बाप उदाहरण देता है कि अगर यह शरीर छोड़ा है तो क्या करोगे? ऊपर नीचे हो सकते हो? नहीं। फिर यहां क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? समझ जाओ शरीर छूटा है, जो होगा देखेंगे ड्रामा। अभी शरीर ही छूटा है तो बचा क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं बचा। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। समझ कर चलो बच्चे। समझ कर चलो। तो बच्चे, जीते जी मरे हो क्या, या अभी भी बुद्धि संसार में है? चेक करो अपनी बुद्धि को, कहां पर है तुम्हारी बुद्धि? जीते जी मरना मना बस अपने में स्थिर रहना और बाप की याद में स्थित हो जाना। किसी ने शरीर छोड़ा है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा है, उसके लिए कौन है? कौन उसकी बात सुनेगा? कौन उससे बात करेगा? वो परमात्मा से ही बात करेगा ना। ये जीते जी क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई नहीं बचा है बात करने के लिए, न एंटरटेनमेंट करने के लिए, न कोई मौज करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं निकल पा रही है संसार से बाहर? क्यों नहीं निकल पा रही है? जीते जी मरे हो क्या? चेक करो बच्चे। संभल कर चलो, समझ कर चलो। संसार से बुद्धि हटाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। बच्चे, तुम अपने में फंसा रहे हो दूसरों को या बाप में लगा रहे हो? चेक करो। समझ की बात है। अपने से कोई दान धर्म मत करो, उनकी बुद्धि तुम में अटक जाएगी, फंस जाओगे। वो भी दुर्गति को पाएंगे, तुम भी दुर्गति को पाओगे। बड़ा शौक है ना तुम्हें,
समझ की बातें बच्चे, बस करो धंधे, गोरख धंधे, बुद्धि बाप में लगाओ। इतना ही दान का शौक है ना, तो अपने आप को बाप को दान करो, निराकार को, और उसकी याद में स्थित हो जाओ। बाप में अपनी समाधि बना लो और समाधि अवस्था में बैठ जाओ, कंबाइंड स्वरूप। भूल जाओ सारी बातें, समझ के बातें। कहाँ तक समझाए बाप, समझ में नहीं आता। कहा है ना, एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं चलना, गिर जाओगे, दुर्गति को पा जाओगे। एक कदम भी, हर कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम। समझ रहे बच्चे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम श्रीमत अनुसार सोते हो? श्रीमत अनुसार जगते हो? श्रीमत अनुसार चाय नाश्ता करते हो? जो भी है, श्रीमत अनुसार भोजन करते हो? सब कुछ श्रीमत अनुसार। श्रीमत अनुसार मुरली पढ़ते सुनते हो? श्रीमत अनुसार योग करते हो? चेक करो, जहां जहां तुम्हारी मनमत है वही तुम्हारे पतन का कारण है। ये जीवन किसकी है? बाप को दी है ना, तो तुम अपने से कैसे चला सकते हो? तुम्हारा मन किसका है? बाप का ना, तो अपने से कैसे विचार आता है उसमें? बुद्धि किसकी है? बाप की ना, तो अपने से कैसे भटकती है? संस्कार किसके? बाप के ना, तो अपने से कैसे ऊपर आते हैं? चेक करो बच्चे, सब बाप का है तो अपने से कैसे चलता है? समझ की बातें बच्चे, चेक करना, अपने को चेक करना। अभी भी तुम्हारे जीवन की अथॉरिटी, ओनरशिप तुम्हारी है या बाप की है? तुम आत्मा की, और तुम्हारे जीवन की ओनरशिप अगर बाप की है, तो तुम मालिक की आज्ञा के बिना कैसे चला सकते हो अपने जीवन को, अपने आप को? चेक करो बच्चे, मालिक को दिया है क्या जीवन, या अपने पास से रखा है? चेक करो, हर बात में चेक करना। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना मालिक के अनुसार है क्या? बाप के अनुसार है क्या? या तुम अपनी मर्जी से करते हो सब कुछ? चेक करो, समझ की बात है बच्चे। जब तक तुम ओनर हो तब तक दुख निश्चित है, निश्चित है। ओनर होना, समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे। गीत है, कौन है पिता कौन है माता, गीत बजा दीजिए। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के यानी लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सब को छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो
पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। समझे बच्चे? आत्माभिमानी बनो, छूट जाओगे अपने आप, छोड़ना नहीं पड़ता। आत्माभिमानी बनते ही वो सब छूट जाता है जो हमारे काम का नहीं है, जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो सब अपने आप छूट जाता है। आत्माभिमानी बनने के बाद छोड़ने का प्रयास मत करो, तुम अपनी स्थिति में आने का प्रयास करो। अशुद्ध अपने आप छूट जाएगा, शुद्ध में आओ, अशुद्ध छूट जाएगा। तुम अशुद्ध छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये नहीं हो सकता बच्चे। शुद्ध कभी छूटेगा नहीं, शुद्ध को पकड़ा जाता है। शुद्ध को पकड़ो, अशुद्ध छूट जाएगा। समझ की बात है। देही अभिमानी बनो बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। देही अभिमानी बनने के बाद तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी सिवाय एक बाप के। तुम्हारे बुद्धि में अभी भी मित्र संबंधियों की याद का कचरा है, वरना तुम देही अभिमानी नहीं बने हो बच्चे। ध्यान देना इस बात पर। चेक करो तुम आत्मा अभिमानी कितना बने हो, अपनी अवस्था में कितना आए हो, चेक करो। आत्मा अभिमानी से कभी गलतियां नहीं हो सकती। संसार की वो चर्चा कभी करेगा ही नहीं, उसे आंखों में संसार दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिख सकता आत्मा अभिमानी को। समझ है? समझ की बातें बच्चे चेक करो तुम कौन हो। आत्माभिमानी अवस्था में आए हो क्या? जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है, होता है ना। बच्ची शादी करके एक घर से दूसरे घर में जाती है, सेकंड नहीं लगता रिश्ता अपनाने में और रिश्ता तोड़ने में। सेकंड में भूल जाती है माता पिता को, और सेकंड में सास ससुर याद आते हैं, पति याद आता है, सेकंड में भूल गई सबको। अनुभव है तुम्हारे पास। बस बाबा कहते एक से जोड़ो नाता, सब ठीक हो जाएगा। तुमने बहुतों से नाता जोड़ा है, इसलिए सब बिगड़ा हुआ है। बच्चे चेक करो, हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। हर जन्म में ये खेल चलता है बच्चे। माता पिता पति पत्नी बच्चे गुरु आदि सबके साथ चलता है, कोई बड़ी बात नहीं यह खेल। बस यह जीते जी करना है। वह शरीर छोड़कर करते कुछ बातें जीते जी भी करते हैं। समझ है? देखो बच्चे, सास ससुर बीमार है और वह माता पिता भी बीमार है, कहाँ ठहरोगे? सास ससुर के पास या माता पिता के पास जाएगी बच्ची, कहाँ रहेगी? समझ है? तुम चेक करो अपने आप को।
यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। सिंपल सी बात है बच्चे। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे हैं, यह है गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है। सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। बच्चे गलती से भी किसका बुद्धि योग अपने साथ नहीं जोड़ना, वरना फंसोगे। बुद्धि योग बाप के साथ ही रहे। ध्यान देना सबका। तुम निमित्त हो, पर तुम किसी के लिए ऐसी सेवा ऐसे कर्म कभी नहीं करना कि उसकी बुद्धि तुम में अटके। मर जाओगे, दुर्गति को पाओगे। बड़ा शौक है ना नाम लेने का, सम्मान लेने का, फंसोगे। ध्यान में रखना। कोई भी सेवा हो बाप ने कराई, तुम किसके हो? बाप के ना, तो तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? तुम्हारा काम बाप कर रहा है और नाम तुम चाहते हो। बच्चे संभल कर रहना, संभल कर चलना। हर किसी को बाप की ओर धकेलना, अपनी ओर किसी की बुद्धि ना अटके। न बिसरो न याद करो। तुम में अगर किसी की बुद्धि अटकी है ना, तो भी तुम दुर्गति को पाओगे। तुम्हारी बुद्धि किसी में नहीं अटकी है, अच्छी बात है, पर तुम में अगर किसी की अटकी है तो तुम दुर्गति को निश्चित रूप से पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए संभल कर व्यवहार करना, बड़ा संभल कर। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए, वह समझते हैं घर बार छोड़ना है। यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन, और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में
देवताएं गिने जाते हैं। दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब है, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगर रह न सके। भल कई मनुष्य समझते भी है यह नाटक है। हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई है, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टाल टालियाँ गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनेन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है। फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं। शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं, तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियाँ भी पुरानी हैं।
जो सर्विसेबल हैं उन्हों को ओना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्मपत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराए, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताए। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का ओना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछुड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। बस बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा के लिए सर्विस अर्थ क्या करते हैं? क्या करते हो दिन भर में तुम सर्विस विश्व कल्याण की? बाबा बाबा करते रहेंगे, सर्विस क्या करते हो? सकाश देते हो? तुम्हें खुद को ही संभालने में दिन चला जाता है तुम्हारा। तुम्हारे पुरुषार्थ में ही सारी यात्रा पूरी होती है तुम्हारी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, वही मुझे पसंद है। विश्व सेवा करने वाले, विश्व सेवा करने वाले, बाकी नहीं पसंद मुझे। जिन्हें अपनी पड़ी है, मुझे उनकी कुछ नहीं पड़ी है। कोई मतलब नहीं है ऐसे बच्चों का, कोई मतलब नहीं। समझ की बात है, बस अपने में ही लगे रहते हैं। दुनिया में कितने दुखी हैं, कल्पना है क्या तुम्हें? समझ है? उन्हें तो बाप भी नहीं मिला है, कल्पना है तुम्हें? तुम्हें मिला है तो सही, तुम्हारे साथ उठा बैठा है। उन्हें क्या मिला है? समझ की बात है। जरा समझदार बनो। विश्व सेवा करो। जन्म विश्व सेवा के लिए हुआ है ना, तो उस पर ध्यान दो। बस बाबा बाबा करते नहीं रहो, सेवा करो कुछ। बेचारे दुखी है, कितने बिछड़े हुए हैं। तुम थोड़े समय के लिए क्या बिछड़ते नहीं हो, ऊपर नीचे होते हो। और वो जन्म से बिछड़े, उनका क्या कोई कदर है उनकी? थोड़े समय के लिए बाप साकार में कहीं दूर गया, ऊपर नीचे हो जाते बच्चे। ठीक है, बच्चों का प्यार है, पर जो सदा के बिछड़े उनका क्या है? उनके लिए कभी सोचा है क्या तुमने? संकल्प नहीं कट कर रहे सब तरफ से, तुम्हें वो पाड़ दिया जाए तो
सहन करोगे? बच्चे, दूसरों की कदर करो। जो बिछड़े हुए हैं ना, उनको बाप से मिलाओ, तो अगले कल्प में तुम्हें पार्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तुम उनमें रहोगे। वचन ध्यान में रखना मेरे। तुम्हें उनका दर्द समझ में नहीं आता ना, तुम्हें उनका दुख समझ में नहीं आता ना, मैं अनुभव कराता हूं तुम्हें अगले कल्प में, फिक्र मत करो। और अगर समझ में आता है ना उनका दुख और दर्द, तो उन्हें बाप से मिलाओ, रास्ता दिखाओ सकाश देकर। देखते अभी क्या करते हैं। अभी तुम्हारा पार्ट दाव पर लगा है। अभी स्वार्थ से जरूर करोगे, मैं जानता हूं तुम्हें अच्छे से। अगले कल्प में तुम्हें पार्ट चाहिए ना बाप के साथ, जरूर करोगे। निस्वार्थ भाव से कभी किया है? बच्चे, कदर करो सारे दुनिया की। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। और सुख शांति तभी मिलेगी जब बाप मिलेगा। ज्ञान योग से नहीं मिलेगी, बाप के मिलने से मिलेगी। पर तुम्हें कदर होनी चाहिए। तुम्हें क्या है, तुम्हें मिला, तुम्हारा पेट भर गया, दुनिया का भर गया, ये तुम्हारी मान्यता है। कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं, कल्पना की है क्या कभी? समझ है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? विचार करना कभी, कहीं ऐसा ना हो जाए फर्क ना पड़ते पड़ते तुम उनमें जाओ और वो यहाँ आए, संकल्प नहीं कट कर जाए। संभल कर चलना। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्रपने का करते हैं, बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। वह भी जैसे गुड्डे गुड्डिया समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है। इसलिए
पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो। अगर हम मर जाए तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे। तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, व 8 आने का, 12 आने का व कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। बच्चे, तुम्हें कल्पना है इस घड़ी तुमने शरीर छोड़ा तो क्या पद पाएंगे? पता है क्या तुम्हें? पूछो सबका, सबका पूछो। हैसियत तो पता चले सबकी, औकात तो पता चले कहाँ तक पहुँचे। अपने आप को बड़ा राजा समझते हैं। पूछो वतन में सबका, देखे तो सही कौन कहाँ तक लायक बना है। तुम्हें भी पता चले। सबका पूछ कर आज के आज बाप को बताओ। बच्चे, अशुद्ध अहंकार में नहीं रहो। पता चलेगा भी कहाँ तक पहुँचे हो। फिर तुम्हें भी पता चलेगा कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने नशे में नहीं रहना कि तुम तो बड़े ऊंच पुरुषार्थी हो, तुम्हारी स्थिति तो बड़ी ऊंची है, तुम्हें तो बड़ा ऊंचा पद मिलेगा। देखते अभी मुरली के बाद तुरंत पूछते हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा। कौन कीचड़ वाला पानी है, कौन सादा पानी है और कौन दूध है, तुरंत पता चलेगा। बच्चे, गफलत नहीं करो। एक ही जन्म है संगम का। संभल कर चलो, संभल कर चलो। ध्यान दो, ध्यान दो इस बात पर। समझ की बातें समझदार ही समझ जाते, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चे, नादानी नहीं करो, गफलत नहीं करो। जितना हो सके श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। बस हुई अपनी मनमत, काफी हुए माया के खेल, काफी हुए। अभी जरा स्थिति में आ जाओ। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत ले वे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट न सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तुम्हारा चेहरा कैसा है तुम चेक करो। खुशी रहते हो क्या? राजी खुशी, खुश मिजाज, या मुर्दों जैसा चेहरा रहता है? मुस्कान रहती है क्या चेहरे के ऊपर? समझ है। थोड़ा समय आगे बढ़ते। मुस्कुराते चेहरे ही और उन चेहरों में बैठी हुई आत्मा ही मेरे साथ चलेगी, बाकी नहीं चलेंगे। देखो, मेरा थोड़ा समय मना खतरनाक होता है। 2 दिन में भी आता है और 2 मास में भी आता है। इसलिए संभल कर चलो। मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मेरे साथ चलेगा, हर्षित चेहरा। देखना, जब ड्रामा दिखाएगा मजे लेना। किस घड़ी क्या ड्रामा पलटेगा गारंटी नहीं है बच्चे। इसलिए होशियार रहना, खबरदार रहना। किस घड़ी क्या आदेश आएगा
गारंटी नहीं, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, ऐसा आदेश ना आए कि तुम्हें देश से निकाला जाए। संभल कर चलना। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तुम्हारा कैसा रहता है चेक करो, चेक करो। अभी मैं बता सकता हूं सबका, पर नहीं बताऊंगा। ये ऐसे फिल्ट्रेशन हो रहा है ना कि बात मत पूछो। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूं, बाप की याद रहे यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। निर्विकारी का झंडा लेकर मेरे पास नहीं आना, आत्मिक स्थिति में रहकर दिखाना। आत्मिक स्थिति 24 घंटे और बाप की याद में रहकर दिखाना 24 घंटे, फिर मैं पास का सर्टिफिकेट दे दूंगा। इसमें फेल हो जाते हैं, अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहा भी जाएगा तो फेल हो आएगा। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमो 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मज़ा है, बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। 2 नंबर, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है।
एक सेकंड भी खाली ना जाए। सदा बाप की याद, आत्मिक स्थिति, सकाश, ड्रिल, मुरली, इसी में चलो। बातें काफ़ी हुई, संसार काफ़ी हुआ, बस इसी में रहो, यही बिजनेस करते रहो। क्या संसार की बातें करनी? तुम जिनकी बातें करते हो उन्हें तुम्हारा योग जा रहा है, योग का बल। तुम जिन स्थानों की बातें कर रहे हो उन स्थानों में जा रहा है। जिन परिस्थितियों की बातें कर रहे हो, भूत या भविष्य की, उनको जा रहा है योग बल। बच्चे, योग बल नष्ट कर रहे हो बहुत सारा। स्वयं की बात करो, स्थिति की बात करो, बिजनेसमैन बनो, सदा कमाई करते रहो। ध्यान देना इस बात पर। तुम कमाई नहीं करते और खर्चे बड़े हैं तुम्हारे। सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, बाप से मिलना है, बाप से टोली चाहिए, दृष्टि चाहिए। खर्चे बड़े, कमाई कुछ नहीं है, हैसियत कुछ नहीं है, और मांग कितनी बड़ी है। कमाई करो बच्चे, ध्यान दो कमाई पर, गफलत मत करो। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड ध्यान दो, दे सकते हो तो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और कमाई करते रहो, अपने स्थिति में आओ। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।